Today's topic is a very important topic for all the university examinations and as well as आप कहीं पर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इसे रेफर कर सकते हैं. दैट इज द पीएन जंक्शन डायोड. और ये बहुत ही फंडामेंटल टॉपिक है. पीएन जंक्शन डायोड की वर्किंग क्या है, इसे प्रॉपरली यदि हम समझ लेते हैं तो आगे आने वाले टॉपिक्स में जो कि आगे कुछ कॉम्प्लेक्स चीजें होंगी जैसे कि ट्रांजिस्टर्स वगैरह. तो ट्रांजिस्टर भी क्या है, वो भी दो पीएन जंक्शन से ही मिलकर बना होता है, तो हमें उसमें भी आसानी होगी जानने में. ठीक, चलिए. तो हम इसके पहले यदि आपको याद हो तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था पी टाइप मटेरियल्स क्या होते हैं और एन टाइप मटेरियल्स क्या होते हैं. और इसके बाद हमने आपसे कहा था कि जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो होगा आपका पीएन जंक्शन डायोड पे. तो पीएन जंक्शन डायोड को बेसिकली व्हाट इज द पीएन जंक्शन डायोड, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि यदि एक पी टाइप मटेरियल को एक एन टाइप मटेरियल से ज्वाइन कर दिया जाता है तो जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज पीएन जंक्शन डायोड. और यहाँ पर सिंबल जो है पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल होता है ये पी टाइप है और ये इसका एन टाइप. चलिए, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को हमें स्टूडेंट्स तीन केस में पढ़ना है. पहला केस अंडर नो बायस. बायस मतलब कि हमने कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं कर रखा है पीएन जंक्शन डायोड पे. दूसरा है अंडर फॉरवर्ड बायस. फॉरवर्ड बायस में क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस मींस दैट कि आपने पी टाइप मटेरियल जो कि पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल है उससे आपने बैटरी की पॉजिटिव प्लेट को कनेक्ट कर रखा है, और एन टाइप मटेरियल को जो कि नेगेटिवली चार्ज है यानी जिसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स की है उसको आपने किससे कनेक्ट कर रखा है, बैटरी की नेगेटिव प्लेट से. और लास्ट केस जो है वो क्या है आपका रिवर्स बायस कंडीशन, जिसमें जस्ट ऑपोजिट ऑफ फॉरवर्ड बायस हो रहा है, जिसमें आपने पी टाइप मटेरियल जिसके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है होल्स उसको आपने बैटरी की नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट कर रखा है, और एन टाइप मटेरियल जिसके मेजॉरिटी कैरियर्स है इलेक्ट्रॉन्स उसको आपने बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट कर रखा है. तो फ्रेंड्स फर्स्ट केस हम पढ़ते हैं जो कि है हमारा अंडर नो बायस कंडीशन, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है. देखिए, इसको पढ़ने के लिए कोई बहुत टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग की जरूरत नहीं है. नॉर्मली जो चीजें लाइफ में होंगी उस तरीके से यदि रिलेट करें किसी भी चीज को तो ये बात आप जानते हैं कि जब एक पी टाइप मटेरियल एक एन टाइप मटेरियल के पास आएगा तो पी टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो है किसकी, होल्स की, और एन टाइप में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो क्या है आपके इलेक्ट्रॉन्स. और नॉर्मल प्रोसीजर यही होता है कि चाहे वो वाटर हो, चाहे करंट हो, चाहे गैस हो, चाहे चार्ज हो, तो वो हमेशा कैसे फ्लो करता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ. ठीक, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर अच्छा एक बात जानना बहुत जरूरी है कि पी टाइप मटेरियल के अंदर मेजॉरिटी कैरियर होते हैं होल्स, माइनॉरिटी कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन साथ साथ पी टाइप मटेरियल के अंदर होता है नेगेटिव इमोबाइल चार्ज. ठीक, और फ्रेंड्स नेगेटिव इमोबाइल चार्ज को हमने जो डिनोट किया है आप ध्यान रखें आगे भी, यदि हम सर्कल कर दें चार्ज के ऊपर तो वो नेगेटिव इमोबाइल चार्ज होता है, और यदि हम किसी प्लस के ऊपर सर्कल कर दें तो वो होता है पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज. और आपके रेफरेंस के लिए ये भी बता दें कि कई बुक्स में और कई जगहों पर इलेक्ट्रॉन्स को ई से डिनोट करते हैं और होल्स को एच से डिनोट करते हैं. कई बार इलेक्ट्रॉन्स को वो लोग क्या सर्कल फिल्ड डॉट से डिनोट करते हैं और होल्स को जो है वो हॉलो डॉट से डिनोट करते हैं. लेकिन हम लोग जो मोबाइल चार्ज होगा उसको नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे और जो पॉजिटिव मोबाइल चार्ज होगा यानी होल उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे, जैसा कि हमने यहाँ कर रखा है. और नेगेटिव और पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज को हम जो है हम उन पर सर्कल कर देंगे तो जिससे हमें पता चलेगा कि वो नेगेटिव इमोबाइल चार्ज है और पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज है. ठीक, तो हम जहां पर थे वहीं से शुरू करें. देखिए फ्रेंड्स, इसको जो समझने के लिए कोई थ्योरी हमें याद करने की रटने की जरूरत नहीं है. केवल हमें 4 पॉइंट अगर याद हो, डिफ्यूजन, रिकॉम्बिनेशन, डिप्लीशन रीजन और पोटेंशियल बैरियर, जिन्हें याद करने का बहुत सिंपल तरीका है. यदि मैं केवल एक बात बोलूं कि आप एक वर्ड है डॉक्टर डीपी, तो डॉक्टर डीपी यदि आपने याद कर लिया तो आपको पता है कि बस ये पता होना चाहिए कि पहला डी क्या है. पहला डी है डिफ्यूजन, दूसरा आर क्या है, आर है रिकॉम्बिनेशन, तीसरा है डिप्लीशन रीजन और चौथा है पोटेंशियल बैरियर. तो क्या होगा जब पी और एन मटेरियल एक दूसरे के पास आएंगे तो डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर शुरू होगा. क्यों? क्योंकि हायर कॉन्सेंट्रेशन है होल्स की पी की तरफ और हायर कॉन्सेंट्रेशन है इलेक्ट्रॉन्स की एन की तरफ. दे विल टेंड टू मूव टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स द जंक्शन. और कुछ देर में क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन स्टार्ट होगा, क्योंकि जब ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे के पास आएगा, यू ऑल नो, हम सबको पता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर क्रिएटेड एंड रिकॉम्बाइन इन पेयर्स. फाइन, तो ये रिकॉम्बाइन होंगे. अब एक बात बताइए, जाहिर सी बात है यदि जंक्शन पर मोबाइल चार्ज आ रहा है और वो मोबाइल चार्ज रिकम्बाइन हो रहा है तो कौन सी ऐसी चीज है जो जंक्शन से चल नहीं सकती, वो है आपका इमोबाइल चार्ज. वो अपनी जगह पर एज इट इज है, तो वो इमोबाइल चार्ज जो है जंक्शन पे अक्यूमुलेट हो जाएगा और कुछ देर में जंक्शन के ऊपर, जंक्शन के पास कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं होगा, जंक्शन पर कोई भी मोबाइल चार्ज नहीं होगा. यानी कि थर्ड कीवर्ड पे जा रहे हैं, इसका नाम है डिप्लीशन रीजन.
तो डिप्लीशन रीजन की डेफिनेशन भी फ्रेंड्स कई बार कई यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में 2 मार्क्स में पूछी जाती है, तो उसमें करना कुछ नहीं, आपको केवल डायग्राम ड्रॉ करना है और सिर्फ ये बताना है द रीजन ऑफ अनकवर्ड नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोबाइल चार्ज आयंस इज नोन एज योर डिप्लीशन रीजन। तो ये हो गया आपका डिप्लीशन रीजन। अब फ्रेंड्स डिप्लीशन रीजन होने के बाद देखिए 3 चीजें हो चुकी हैं, डिफ्यूजन हो चुका है, फिर रिकॉम्बिनेशन हो चुका है और लास्ट में डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन हो गया जो इन्होंने यहाँ पर डायग्राम में हमने आपको दिखाया है, द रीजन ऑफ ओनली इमोबाइल चार्ज। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हालांकि है नहीं, लेकिन यहाँ पर एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी जो एक फिक्टिशियस बैटरी बना रही है, यानी कि ये जो है ये एक नेगेटिव प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है बैटरी के और ये पॉजिटिव प्लेट की तरह बिहेव कर रहा है बैटरी के। इससे होगा क्या, इस पोटेंशियल बैरियर से फर्दर फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो है वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। फर्दर फ्लो ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स से मेरा मतलब ये है कि P की तरफ से अब जो होल्स होंगे इन पॉजिटिवली चार्ज इमोबाइल आयंस का रिपल्सिव फोर्स इतना ज्यादा होगा कि वो इन्हें वापस धकेल के कहां भेज देंगे, P की तरफ। और यदि इसकी बात करें यहां पर जो अगर यहां से होल्स आना चाहे तो यहाँ पर ये जो पॉजिटिव इमोबाइल आयंस है इनका जो फोर्स इतना ज्यादा होगा जो इन्हें क्या कर देगा, रिपेल करके वापस भेज देगा P की तरफ। कुल मिला के मेजॉरिटी कैरियर करंट जो है वो इसमें फ्लो नहीं करेगा और जो है क्या बोलते हैं पोटेंशियल बैरियर की वजह से फर्दर फ्लो जो है चार्ज कैरियर्स का वो खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा पहला केस जो था अंडर नो बायस कंडीशन, और नो बायस कंडीशन में हमने 4 कीवर्ड से इस टॉपिक को कवर किया। कीवर्ड ध्यान रखें, दिमाग में रहे डॉक्टर डीपी। पहला आप बताइए कि डिफ्यूजन हो रहा है चार्ज कैरियर्स का, दूसरा आप बताइए कि रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तीसरे में बताइए कि डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो रहा है और लास्ट पॉइंट में आप बताइए कि क्या बना है यहाँ पर पोटेंशियल बैरियर। सो अभी हमने जैसे कि हमने नो बायस कंडीशन पढ़ ली, तो हम नेक्स्ट केस पे जा रहे हैं जो कि है हमारा केस 2 दैट इज नोन एज फॉरवर्ड बायस। अच्छा फ्रेंड्स, इन सब चीजों को ध्यान से समझना इसलिए भी जरूरी है कि जब आगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहां पर इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी होती है। ठीक, देखिए ध्यान से आप ऑब्जर्व करें। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि डायोड का सिंबल जो होता है वो ये होता है कि ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। यहाँ पर इन्होंने दिखाया है डायग्राम में कि देखिए पी टाइप से यदि आप बैटरी की पॉजिटिव प्लेट कनेक्ट करें जो कि कर रखी है, और एन टाइप से आप बैटरी की नेगेटिव प्लेट यदि कनेक्ट करें जो कि कर रखी है, तो वो क्या बन जाता है, वो कहलाता है आपका जंक्शन इज सेड टू बी अंडर फॉरवर्ड बायस कंडीशन। फाइन, तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या चीजें होती हैं, चीजें देखते हैं। जैसा कि डायग्राम में आपको नजर आ रहा है, देखिए सिंपल सी बात है, यदि यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है और यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या करेगा, इन होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा और ये कहाँ भागेंगे, ये जंक्शन की तरफ मूव करना शुरू करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव प्लेट से अगर इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में है तो ये क्या करेंगे, ये जंक्शन की तरफ भागेंगे। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि चार्ज कैरियर्स विल मूव टुवर्ड्स द जंक्शन। ठीक, चार्ज कैरियर्स विल मूव टुवर्ड्स द जंक्शन। फ्रेंड्स आप जानते हैं इसके पहले कि अभी इसके पहले जंक्शन पर केवल इमोबाइल चार्ज था यानी डिप्लीशन रीजन था। अब यदि उस डिप्लीशन रीजन के अंदर यदि मोबाइल चार्ज पेनिट्रेट करता है यानी कि मोबाइल चार्ज कैरियर्स यानी दोनों तरफ के मेजॉरिटी कैरियर्स जाते हैं, तो सोचिए आप खुद इमेजिन करें उस चीज को, जो उसकी डिप्लीशन रीजन की जो विड्थ होगी वो क्या होनी शुरू हो जाएगी, रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। तो पहला पॉइंट यहाँ पर यही है। पहला पॉइंट तो ये था कि बनता कैसे है, तो हमने बता दिया कि भाई बैटरी की पॉजिटिव प्लेट पी से जोड़िए और एन से जोड़िए नेगेटिव, तो बन जाएगा। देखिए थ्योरी अपने आप ऑटोमेटिकली आती है, आपको इसे रटने की जरूरत नहीं है। पहला पॉइंट आप थ्योरी में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा की पॉइंट है कि विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन रिड्यूसेस। तो देखिए डायग्राम में ये चीज करके भी दिखाई गई है आपको। यदि आप ऑब्जर्व करें तो लास्ट फिगर में यहाँ पर 2 कॉलम्स दिखाए गए थे मोबाइल चार्ज के, यहाँ पर एक कर दिया गया है। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है आंसर में कि, और जो भी आपकी कॉपी इवैल्यूएट करेगा कहीं भी उस चीज को ऑब्जर्व करेगा कि आपने डिप्लीशन रीजन की विड्थ को रिड्यूस करते हुए दिखाया है यहाँ पर। ठीक, तो देखिए डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है। और डिप्लीशन रीजन की जब विड्थ रिड्यूस होती है तो ये जो चार्ज कैरियर्स हैं ये ड्रिफ्ट करना शुरू करते हैं और मेजॉरिटी चार्ज कैरियर यानी होल्स विल मूव टुवर्ड्स द एन टाइप मटेरियल एंड इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द p टाइप मटेरियल एंड डेफिनेटली मेजॉरिटी चार्ज कैरियर करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो हमें पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड बायस कंडीशन में मेजॉरिटी कैरियर करंट फ्लो होना शुरू हमारा हो जाता है। ठीक, तो कीवर्ड्स क्या थे, कीवर्ड्स अगर याद करें, देखिए हमारा ये रहता है कि हम हर टॉपिक में कुछ कीवर्ड्स बताते हैं स्टूडेंट को, जो वो याद कर ले तो उन्हें टॉपिक रटने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर पहला कीवर्ड आपका ये था कि आप बताएं कि पी टाइप से बैटरी की पॉजिटिव प्लेट जुड़ी है और एन से नेगेटिव जुड़ी है। दूसरा कीवर्ड आपका ये था कि आप ये बताएं कि ये होने से चार्ज कैरियर्स, हालांकि यहाँ लिखा नहीं है लेकिन आप याद रखें कि चार्ज कैरियर्स जो है दे विल, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द जंक्शन। तो आप कीवर्ड ड्रिफ्ट भी याद रख सकते हैं। देखिए अंडर द इफेक्ट ऑफ पर्टिकुलर पोटेंशियल जब चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है ड्रिफ्ट। ठीक, तो आप ये कह सकते हैं द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल ड्रिफ्ट टुवर्ड्स द जंक्शन। जब वो ड्रिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स द जंक्शन तो क्या हो जाएगा, डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी।
डिप्लीशन रीजन की विड्थ यदि रिड्यूस होगी तो, और यदि मेजॉरिटी कैरियर मूव कर रहा है तो क्या होगा, मेजॉरिटी कैरियर करंट फ्लो होगा, जो कि आपको फ्लो होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक, ओके फ्रेंड्स, तो दो केसेस हम देख चुके हैं, नो बायस और फॉरवर्ड बायस कंडीशन, और अपने लास्ट केस पे जा रहे हैं जो कि कहलाता है अंडर रिवर्स बायस कंडीशन। तो देखिए रिवर्स बायस कंडीशन के लिए यहाँ पर हमने शो कर रखा है कि पी टाइप मटेरियल इस बार बैटरी के नेगेटिव प्लेट से कनेक्टेड है और एन टाइप मटेरियल बैटरी की पॉजिटिव प्लेट से कनेक्टेड है, जैसा कि यहाँ भी फिगर में आप देख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब जस्ट ऑपोजिट होने वाला है जो फॉरवर्ड बायस में हुआ था। यहाँ पर क्या होगा, सिंपल सी बात है, आपको डायग्राम में ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है वो है आपके होल्स, और यहाँ पर इन्हें अट्रैक्शन फोर्स जो है वो इस बैटरी का वो क्या करेगा, इन्हें रिपेल कराएगा, किस तरफ, मूव कराएगा इस तरफ, यानी कि ये जंक्शन के से दूर भागेंगे। सिमिलरली उस तरफ से इलेक्ट्रॉन भी जंक्शन से दूर भागेंगे। तो पॉइंट क्या है हमारा, मेजॉरिटी कैरियर विल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द जंक्शन, मेजॉरिटी कैरियर विल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द जंक्शन। लास्ट टॉपिक में जैसा कि हमने आपको बताया फॉरवर्ड बायस में कि जब वो जंक्शन की तरफ जा रहे थे तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ रिड्यूस हो रही थी। सिमिलरली यदि आप उस बात को समझ गए तो ये बात समझिए, यदि मोबाइल चार्ज अपनी जगह से हटेगा और जंक्शन के से अलग मूव करेगा, यानी जंक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू करेगा, तो जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू होगी। और जैसे कि हमने आपको बताया था लास्ट टाइम कि हमने पिछले वाले फिगर में आपको उसकी जो विड्थ थी वो क्या करते हुए दिखाई थी, रिड्यूस होते हुए दिखाई थी। इस बार आप देखिए कि फिगर में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि डिप्लीशन की जो विड्थ है वो क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ये देखिए। ठीक, जब डिप्लीशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होगी तो आपको एक बात बताएं, ये पोटेंशियल बैरियर इतना ज्यादा डेवलप कर देगा यहाँ पर कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए जंक्शन के अक्रॉस फ्लो करना। और यदि मेजॉरिटी चार्ज जंक्शन के अक्रॉस फ्लो नहीं करेगा, यानी कि यदि होल्स यहां से वहां नहीं जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स यदि यहां से यहां नहीं आएंगे, तो मेजॉरिटी कैरियर करंट जो है वो फ्लो नहीं होगा, यानी कि मेजॉरिटी कैरियर करंट अंडर अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड इज ऑलमोस्ट जीरो। फाइन, बट अच्छा एक बात यहां आपको बता दें, एक प्रैक्टिकली एक करंट फ्लो करता है जो कहलाता है माइनॉरिटी कैरियर करंट। माइनॉरिटी से मेरा मतलब ये है फ्रेंड्स कि यहां पर माइनॉरिटी में कौन है, यहां पर माइनॉरिटी में है इलेक्ट्रॉन्स, और यहां पर माइनॉरिटी में कौन है, यहां पर माइनॉरिटी में है होल्स। यदि ये ड्रिफ्ट कर जाएंगे जंक्शन के अक्रॉस, जो कि करेंगे क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को रिपेल कर रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को मूव करा सकती है। यदि उसने मूव कराया तो एक स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, जो कि क्या कहलाएगा, माइनॉरिटी कैरियर करंट, जिसे हम रिवर्स सैचुरेशन करंट भी कहते हैं। और इसका डायरेक्शन जो होगा वो जस्ट ऑपोजिट होगा आपके मेजॉरिटी कैरियर करंट के, जैसे कि आप देख सकते थे हमारे लास्ट फिगर में आपने देखा होगा, वो डायरेक्शन जो है जस्ट उसका ऑपोजिट हो चुका है। ठीक, तो फाइनली जैसे कि हमने बताया कि हम किसी भी टॉपिक को कंक्लूड करने के बाद उसके कुछ कीवर्ड देते हैं याद करने के। तो कीवर्ड्स क्या है आपको देखिए, अगर आपको फॉरवर्ड बायस याद है तो आप उसको जस्ट ऑपोजिट करते जाएं तो रिवर्स बायस होती जाएगी। फॉरवर्ड बायस में क्या है, रिवर्स बायस में क्या हो रहा है, यहाँ पर इस बार पी से आपने नेगेटिव जोड़ा, एन से पॉजिटिव जोड़ा, ये आप दिखा दीजिए। इसके बाद हमने आपको बता दिया कि मेजॉरिटी कैरियर विल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम द जंक्शन, अवे फ्रॉम द जंक्शन ड्रिफ्ट कर रहे हैं। फिर क्या दिखाया, विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस, जो आपके डायग्राम में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। और लास्ट पॉइंट क्या कि मेजॉरिटी कैरियर करंट इज जीरो बट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज व्हिच इज नोन एज योर माइनॉरिटी कैरियर करंट। फाइन फ्रेंड्स, दिस वाज the theoretical aspects of PN junction diode, and now we will move on to its characteristics with the help of Shockley equation, that is also known as diode equation. It is also a very important equation, and we will derive the characteristics of diode and plot it. You will see the curve, and in almost all the exams, whether they are competitive exams या फिर वो यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में हो, तो डायोड इक्वेशन का जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिराइव करने का जो डेरिवेशन है और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स को स्केच करना है, वो क्वेश्चन जनरली हमेशा पूछा ही जाता है। साथ साथ उन कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करने के बाद और डायोड इक्वेशन को देखने के बाद डायोड इक्वेशन के ऊपर भी सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में, जिनको भी हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू सो मच।